मुस्कान कांड का फरमाइश रहल। मुस्कान कांड का फरमाइश रहल जौन की आप लोगन देखला आ कांड तब भैया हम इतना एकर तो हम मास्टरे हैं। आ कांड इतना गवली कि खुद हमके याद नहीं खे कि हम कितना गा चुकल बने। सुदामा जोगी से लेके आवारा बेटा सुखू राम रिक्शा चालक जवन की बिरहा फील्ड का 30 वरिष्ठ का रिकॉर्ड तोड़लस। ये हम अपना मुंह से नहीं कहती। टी सीरीज में एगो किताब बुकलेट निकलेला, वो बुकलेट टी सीरीज के ओर से ही रिकॉर्ड बाटे कि बिरहा फील्ड का, पूरे बिरहा फील्ड का 30 वरिष्ठ का रिकॉर्ड तोड़लस। तो कहले का मतलब कि आजकल वह कांड निकलत बा कि कोनो लड़की संगे 10 गो लड़का मिल के बलात्कार कर दिहलस। अगर एगो लड़की संगे एगो लड़का करी तो आप लोगन के पड़ते न पड़ी। जले ओकरा के एकदम चेत फार मत दस। कोनो लड़की कोनो मेहरारू अपना मर्द के ड्राम में काट के भर दिहलस, छोड़ दिहलस। रोज पेपर में पढ़त हुआ लोग कि 2 बच्चों की माँ अपने प्रेमी के साथ फुर हो गई। उड़ गई तो गजब गजब कुल कांड बा। लेकिन देखा ऐसा कुल चीज बहुत कम सुने का कबो कबो मिलेला। बड़ा सुंदर प्रसंग सुनला लोगन कि महाभारत का प्रसंग, लड़ाई 18 दिन के भइल। आओ महाभारत के प्रसंग में जब लाश गिरत रहे, खून गिरत रहे, वो होखल का तो वो बतौलन कि वह द्रौपदी रहलिन है, काली दुर्गा के रूप लेके, चंडी के लेके वो काम करत रहलिन। एकरे पहले का हम बात बताओ थानी महाभारत का एक ठे अनोखा चीज। और ध्यान दिहन, एक बिरहा के अंदर 4 रस मिली। करुण रस, वीर रस, बातसल्य रस, श्रृंगार का झलक मिली। एक ही बिरहा में चारों रस का आनंद आ जाई। बिरहा सुनल जाला, हम बताइला कि बिरहा सुनल जाला, नाच देखल जाला, मौज मस्ती लेके और तनी मिजाज से उन्हीं बिरहा के सुनिहन, ध्यान दिहन। आवा 100 रुपया का पुरस्कार राजेश कुमार भैया आयोजक महोदय, भाई के बहुत बहुत धन्यवाद बा। मालिक सुखी रखें। 4 लाइन भूमिका कवि जी लिखे हैं क्या? कहिला की बात पर बात ना कहला से बात रोवेला। बात पर बात ना कहला से बात रोवेला। आ दिन में कीच काच होला त रात रोवेला। आ दुल्हन के तनो सुघर रहे लेकिन दुल्हा ना रहे तो बारात रोवेला। अगर लाइन छोड़ के हम भाग जाए तो कुछ लोग ये कहन कि रबीना के गनवा के ओम प्रकाश जोड़ ना दिला। बात ये होई ना भैया? ये बेरा ना लेकिन ये बेरा ना होई लेकिन सवेरे होके लगी। बतियावे लगे आदमी की रबीना का गाना का ओम प्रकाश जोड़ ना ही दिया। तय से बात पर बात होके के चाहे। एक बात फिर जैसन कहबा लोग, जवन कहबा लोग, हम बिरहा सुना दे। ध्यान दिहन। आवा 4 लाइन भूमिका दिहल गई का?
नजर से छलकने लगी, प्यार भाई का कोरा कफन बन गया, दिल की खुशियां भी गम में सिमटने लगी, बांध कर भीम फेंका गया वारी में, पहुंचे ही लोग मैं तो बलवली जिलाई, पी गया सोम सारा तो आए उमापत, उधर फाड़ सारी निकाले अमराई। ध्यान दिहन हम बतौले कि जहां से छोड़लिन बिरहा के महाभारत के अंत कह दिहलिन, लेकिन ओकरे बीच का हम बात बतावत हैं। 100 भाई कौरवों द्वारा भीमसेन बांध कर फेंक दिए गए थे। भीमसेन बहुत 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 नदी में फेंक रहलन, आई बहुत बहुत नाग लोक में चल गए। नाग कन्या बेलावली छान लिहलस, और जब छान के देखलस तो ये भाई तो जिंदा हुआ, ये आदमी जिंदा हो, ले जाके अमृत के कुंड में डाल दिहलस। जब भीमसेन का होश भइल तो अमृतवा के पानी समझ के पूरा अमृतवे पी डल, कैलाश पर्वत डोल गया। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। सोचे लगलन शंकर भगवान की देखा था कि भीमवा तो सहजे में अमर हो गई, इसीलिए भूमिका के लाइन में लिखा गया कि उदर फाड़ सारी निकाले अमराई। त्रिशूल से उदर फाड़ के भीम का पेट का सारा अमृत निकलन, होश में दे के फिर वो कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ चल गए। लेकिन जब भीम का होश भइल बा, नाग कन्या बेलावली का नजर भीम पर, भीम का नजर नाग कन्या बेलावली पर पड़त बा। जैसे इनकर नजर जियन के नजर, इनकर नजर अपना गवैया पर रहता, गवैया के नजर इनका पर रहता, तो हरियो पर रहता कहता न जाए। हमारा पर के का पाई पहिने, हमारा पर नजरे रखियन तो का मिली, इनके का मिली जी, हमारा पर नजर डाल के ही किहन थोड़े, हमारा पर नजरे डालियन तो जवानों ने तवने ने, अब का मिली इनके, हमारा पर नजर डालिया ना ये सुरती मलत रहे हैं। ई तब मौज बदे कह दिला, कहले का मतलब कि नाग कन्या का नजर भीम पर, भीम वैसे हम रवीना के बहुत मानिला, बहुत इज्जत कर ले, बहुत दिल से मानिला, अच्छी गायिका है, गाती अच्छी है, और इसमें दो मत नहीं है। रवीना को हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मानते हैं और दिल से मानते हैं, और वो तो मजाक खाती हम आप लोगन के कह दिली। हमरे तनि बिरहा के भाव स्थल पर गौर करिए। नाग कन्या बेलावली का नजर भीम पर, भीम का नजर नाग कन्या बेलावली पर, नयन चार हो गई तब मोहब्बत का शुरुआत हो गई। कहल जाला कि जहाँ आगी या खर रही तो लहकबे करी, पहले सुनगी हो कल कल, तो वही तरह सुनगता, अभी वही तरह जीवन सुनगता। तनी बात समझ ला, तो प्यार का शुरुआत हो गई, नजर जब चार भइल, नैन चार भइल, तब मोहब्बत का शुरुआत हो गई। तनी बड़ी किताब या और बढ़ जाए इसका तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा,
ये तरज बा कि मेरी हालत, अरे मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे, आपका मुस्कुराना जरूरी नहीं। लेकिन जरा पढ़े लिखे भाई हिंदी साहित्य का आनंद लेंगे। कवि जी बड़ी अच्छी बात लिखे, क्या कि प्यार के बूंद में जब प्यार के बूंद में जब मरुस्थल सना, चमन बीच कलियां बिहरने लगी, अयल परागी अल्परागी मधुप मधु को चाखन चला, अल्परागी मधुप मधु को तो शर्म घूंघट में खुदा ही सिमटने लगी, नयन चार हो गई। आज जब नयन चार हो गई तो दुनहुन का मोहब्बत का शुरुआत हो गई। भीम से नाग कन्या बिलावली से प्यार करे लगलन, आप नाग कन्या बिलावली भीमसेन से प्यार करे लगलन। तब कवि जी थोड़ा और भोजपुरी में श्रृंगार का भाव दियालन, बढ़ के दा भैया। का श्रृंगार का भाव दियालन है कि टिकुली के सनावा पे चनवा बहा की गईले, कजरा पे बदारा लगाई रे गुजरिया, तनोखे के नरवा जियरवा में मारे बाड़ा, रस रस दिनवा बिताई रे गुजरिया, अब देई के धीरा जावा चलेला न भीमा, तब गोदी में ललनावा खिलाई रे गुजरिया, बिरहा एकदम साफ साफ समझ में चलिए, जैसे शीशा में सूरत लौकेला एकदम बिरहा सबके समझ में चलिए। तनी बात समझला, नाग कन्या बिलावली से भीमसेन से प्यार हो गई। अब प्यार भइले का नतीजा रहल कि भीमसेन के शरीर से नाग कन्या बिलावली का गर्भ रह गई। आज जब गर्भ रह गई ता एक दिन भीमसेन के दिमाग में आयल कि यार हमके अइले बहुत दिन हो गल, भैया लोग हमके खोजत हुई, चारों भैया देई के धीरजवा भवनवा चलेलन, भीम गोदी में ललनवा खिलाई रे गुजरिया। भीमसेन नाग कन्या के बुला के कहलन कि देखा हमके अइले बहुत दिन हो गई, और भैया लोग हस्तिनापुरी के परेशान हुई हन, चार भाई हमरे चारों भाई परेशान हुए कि भीम कहाँ चल गिलन। तो हम जात बानी तनी भैया लोगन से मुलाकात कई के लवट के फिर हम आई, हमारी जो प्यार का निशानी तोहरे पेट में पलत बाप एकरा पर ध्यान दिया, हम लवट के जरूर आई, तू हमार रास्ता देखत रहिया। भीम तो चल गिलन कह के आए हर जब भीम गईलन
हस्तिनापुरी के अपने भैया लोगन से मिले खातिर। तब कुछ दिन बीतल, 9 माह जब गुजरल, पूरा दिन भल, त नाग कन्या बिलावली का एक बेटा का जन्म दिहलिन। नाग कन्या बिलावली एक बेटा का जन्म दिहलिन, बड़ा खूबसूरत बेटा बा। लड़का के गोद में खिला के लड़का के गोद में खिला के सपना सजावे कि तोहार बाबू बहुत बड़ पहलवान हूं, एक दिन नैहन जरूर मिले खातिर। धीरे धीरे 12 वर्ष गुजर गया बाबू, भीमसेन लौट करके नहीं आए। एक बरिस और गुजर गई, 13 वर्ष गुजर गई, अब वहीं तक भीमसेन लौट के ना आइलन। 13 वर्ष के उम्र में वो लड़कवा का नाम पड़ल विजय बुलारा। तब नाम विजय बुलारा पड़ल बाप। वो विजय बुलारा एक दिन 13 वर्ष के उम्र में पुरनकी खेल जमा दिहलस। पुरनकी खेल गुली डंडा वाली। अब पहले आज न क्रिकेट चलत हो, डिजिटल इंडिया में पहले गुली डंडा हमन के जमाने में खेली जा। गोड़ उठा के गुली मारल जाओ टाण से, चाप के गुली जहां तक जाए, अगर न रोकाए तो गिनाव की एड़ी दोड़ी तिल्ली चौड़ी चंपा से सूट जा। आज क्रिकेट चला जा, ले चौका मार छक्का। वे गुली डंडा वाली लड़का खेल विजय बुलारा जमौले बा। तब कवि जी भाव दिहलन है, का भाव दिहलन, लिखलन कि अरे लड़कन संग, अब लड़कन संग करे खिलावाड़िया, लड़कन संग करे खिलावाड़िया, बारी उमारिया में लालाना, लड़कन संग बारी उमरिया में ललना, अब की छकैबे बाप किरिया। 10 लड़कन के टीम एक तरफ, अकेला विजय बुलारा बार बार छकाता रहा। अचानक विजय बुलारा के मुंह से आवाज निकल गई कि बाप कसम खात बाणी, अब क्यों जरूर छकाई। अये है ये तो जीव के काल हो गल। 10 लड़कवा ताना देवे लगलन। का ताना देके कहलन कि बापू का तेरा नहीं ठिकाना, अरे सीखा झूठी कसम खाना रामा, बारी उमरिया में ललना, जियारा में, अरे जियारा में लागल 10 कटारिया, बारी उमरिया में ललना। लड़कवा ताना देवे लगलन, अरे बाप रे बाप, जे करे बाप का ठिकाना ना, वो बाप क्रिया कैसे खात बा। अब तो लड़का के कटारी के समान लगल, फेंक दिया गुली डंडा, आंखों में आंसू लेकर के चल पड़ा घर की ओर। मतारी मतारी कन्या जो है, नाग कन्या बिलावली दरवाजे पर बैठी है, बेटा रोवत आवत बा। मतारी का दिल बेटा खाती बेटा होला बा। जाके दौड़ के उठौले बे, पूछत बे बाबू के बोलल, के मारल, काहे रोत हुआ, का बात बा।
छटक करके गोदी से उतर जाता है कोरे से। और 13 वर्ष के विजय बुलारा आंखों में आंसू लेके कहले बाकी माई, जिंदगी में मैंने कोई सवाल नहीं किया तुमसे। 13 वर्ष की मेरी अवस्था हो गई, मैंने कुछ भी सवाल आज तक नहीं किया, लेकिन हर लइकन का बाबू होलन, हर लइका अपने बाबू का प्यार पावेलन, गोदी में खेलेलन। ई बताओ हमरो बाबू बाड़न के हम बिना बापे का बेटवा हैं। कवन मतारी का कटारी के समान करेजा में न लगी। दौड़ के गोदी में उठा के चूमे लगल, चाटे लगल, रोवे लगल। कलश की तू ऐसन काहे कहत हुए, काहे ऐसन कहत हुए कि तोर बाबू ए दुनिया में ना हुआ। तोहरो बाबू बाड़न बेटा, आ तार बाबू कोनो एरू गेरू ना हुवन। तार बाबू का नाम बा भीमसेन, आ तार बाबू एक बहुत बड़ा पहलवान आदमी हुवन। अरे तुहार बाप इतना बड़ा पहलवान हो जे करे भुजा में 60,000 हाथी का बलबा, ऊ तहार बाप हो। लेकिन दुख इतने बा कि जब तू पेट में रहला तो तार बाबू गईलन भैया लोगन से अपना मुलाकात करे, हस्तिनापुरी के गईलन मुलाकात करे, कह के गईलन कि हम आइब जरूर, लेकिन आज तक बेटा 13 वर्ष गुजर गई, तार बाबू लौट के ना आइलन। लड़का का दिल उद्गार से भर गए। मतारी से कहलस कि अच्छा तो बाबू गईलन भैया लोगन से मिले, आ ना अइलन लौट के, तो सुन माई एगो बात का कहले बा कि कहला लाला नामा सुना, अरे कहला लाला नामा सुना, अब सुन रे माया नावा तू जननी ले आइबे तोहरी कगारिया। कलश की माई रो मत, तब नहीं का नाम बेटा है जे करे बाप को भुजा में 60,000 हाथी का बलबा। तो हमू तो से वादा करत बानी कि जात बानी हस्तिनापुरी के, आ जाके बाबू के बाँह पकड़ के आ तोहरे सामने आंगन में ले आके खाड़ न कर दे तो हम तोहर बेटवाना, दूध के तोहरे कसम बा। लड़का चल पड़ल बा, बड़ी के दाभिया लड़का चलल बा। कवि जी टेरी के भाव दिहलन, लेकिन पढ़े लिखे ध्यान देंगे, टेरी के अंदर संयोग और वियोग दोनों हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। क्या अरे मधुशाला भी, अब मधुशाला भी छलक के रह गई, से कमल प्यार सूरज से मिलने वाला, तऊ दगार लिए वह लाल चला, सुनसान डगर नहीं कोई सहारा, दिल में अरमा न मिलान की है, हस्तिनापुर को वह लाल पधारा, दरबार मझा पुकार कहा, तुम तात मेरे हम लाल तिहारा। चल गई हस्तिनापुरी के, जबकि बाबू धन था भैया हमरे देवेंद्र यादव जी भटिया से, जबकि उस समय हस्तिनापुरी का राजा दुर्योधन था। ई त लड़का ये समझे कि ये हमर बाबू हुई हन,
हमर बाबू बहुत बड़ा पहलवान हुवन न तैसन आलीशान महल में राज कैसे करतन। चला गया दुर्योधन के दरबार में। दुर्योधन से को जा करके चरण स्पर्श करता है। अवाक है दुर्योधन, कहता है कि कौन हो तुम। कलश के अब तू ना चिन्हबा, अब तू ना चिन्हबा कि हम के हैं। त सुना हम बतावत हैं, अब तू पहचान जीवा कि हम तुहार बेटा हैं। अवाक है दुर्योधन। दुर्योधन कहा कि तेरे बाप का क्या नाम है। 13 वर्ष के लड़का दुर्योधन के दरबार में एक बात कहले बा। का कहलस कि दरबार मझा पुकार कहा तुम तात मेरे हम लाल तिहारा। कलश की सुना बतावत है कि हमारे बाप का नाम हो। तब तू जलवा कि हम तुम्हार बेटा हैं। कि मेरे भीम पिता, मेरे भीम पिता मासुता यही की तही नाम भुआ लह नाम बुलाला। कहलस कि अब तो जान गेलो बा। बाप का नाम बा भीमसेन, मतारी का नाम बा नाग कन्या बिलावली, हमार नाम बा विजय बुलारा। दुर्योधन अवाक है। सोचे लगल कि अरे पांचों पांडव यही तरह जान के दुश्मन हुवन। छठवा दुश्मन पांडवन का लड़का तैयार हो गल। भीम का बेटवा तैयार हो गल। एक के मरवाना जरूरी हो। दुर्योधन कहा कि बेटा गलत फहमी है तुम्हें, मैं तेरा बाप नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं जानता हूं तेरे पिताजी का पता, और मैं बता दूंगा तुम चले जाओगे, तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी। थोड़ा देर खाती विजय बुलारा 13 वर्ष के लड़का का स्वभाव मायूस हुई। सोचे लगल कि हमार बाबू नहीं होन, हमार बाबू कहाँ मिलन। दुर्योधन कहा कि हाँ मैं बता दूंगा बेटा, एक काम करो तेरे पिता से मुलाकात हो जाएगी। का कहले बा दुर्योधन कि अरे अंग देसवा चली जाइबा बेटा मिलनवा होके रही। बेटा अंग देश चले जाओ, तेरे पिताजी मिल जाएंगे। जबकि देखें अंग देश का राजा उस समय कर्ण था। कर्ण के दरबार में 2 घंटा टंगल रहे, एक लोहे का घंटा और एक पीतल का घंटा। जो कोई जाकर के दरबार में लोहे का घंटा बजाता था, कर्ण ये समझता था कि मेरा कोई दुश्मन लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। और जो कोई जाकर दरबार में पीतल का घंटा बजाता था, कर्ण ये समझता था कि मेरा कोई हित मित्र दोस्त आया है। वो अस्त्र और शस्त्र रख करके लड़ने के वास्ते, मिलने के वास्ते आता था। तो हाँ लोग से एकदम परेशान, मिलने के लिए आता था बाबू। कर्ण के दरबार में जाके देखें, दुर्योधन गद्दारी कर दिया उस 13 वर्ष के लड़का के साथ। कहा कि बेटा अंग देश में जाकर एक काम करना, अपने पिता के दरबार में जाकर एक काम करना। कौन सा काम करना? कि लोहे का घंटा बजाई हा ललना। अरे समहनवा, तब समहनवा चली जाइबा बेटा मिलनवा। चली जाइबा बेटा, बोल दिया दुर्योधन की जा करके लोहे का घंटा बजाना, और लोहे का घंटा बजाओगे तेरे पिताजी तुझसे मिलने आएंगे। देखें गद्दारी कर दिया उस लड़का के साथ। अब 13 वर्ष के विजय बुलारा वो दरबार से निकलल बा दुर्योधन के, अयंग देश की ओर चल देले बा।
लेकिन दूसरी गद्दारी कर दिया दुर्योधन कि पीछे से दुशासन को लगा दिया। कहा कि दुशासन जा करके देख लो, लड़का बचना नहीं चाहिए, किसी तरह से इसको मरवा देना है, नहीं तो छठवां दुश्मन तैयार हो जाएगा। लड़का के पीछे पीछे दुशासन लगल हो। लड़का 13 वर्ष के विजय बुलारा कर्ण के दरबार में जाता है और कर्ण के दरबार में जाके देखलस त लोहा के एगो घंटा टंगल बा, एगो पीतल के घंटा टंगल बा। दुर्योधन के बतौले के अनुसार मुंगरा उठौलस आ जाक लोहे के घंटा तड़ातड़ लगल बजावे। उस समय कवि जी भाव दिहलन, का भाव दिहलन कि अरे घंटा घंटा बजावे लाल हंस के दरबारे कर्ण के कर्ण में गया। कर्ण मतलब नाम और कर्ण मतलब कान। हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। जब कर्ण के कर्ण में गई बा घंटा का आवाज, लोहे के घंटा के आवाज, कर्ण समझ गया कि मेरे से लड़ने के लिए कोई चुनौती दे रहा है। लोहे का घंटा बजा करके धनुष बाण उठाया और चल दिया। किया क्या कि निकला कर्ण लेके हाथ धेलो बना हो। सिरवा झुकावे लाल हंस के दरबारे पीछे। कर्ण धनुष बाण ले करके निकला। लड़का 13 वर्ष का विजय बुलारा देखत बा, बड़ा खुश बा। कलश किया है माई ठीक कहत रहल कि तेरे बाबू इतना बलवान पहलवान धरती पर कोई ना बा। देखा हमर बाबू इतना बड़ पहलवान होवन की जब सुनलन है कि उनकर बेटवा आइल बा मिले खातिर, तो धनुष बाण लेके आवत हुवन। दौड़ के जाके 13 वर्ष के लड़का विजय बुलारा कर्ण के दोनों पैर चूम लिहलस। साष्टांग दंडवत कैलस, पैर पर गिरल बा। कर्ण अवाक है, कर्ण अवाक है, सोचता है कि अरे ये लड़का तो लड़ने के लिए चुनौती दिया और जब मैं आया तो मेरा चरण स्पर्श कर रहा है। बात क्या है? कर्ण बोला कि कहीं धोखा तो नहीं। बोल पड़ा कर्ण। क्या बोल पड़ा कर्ण बाबू? कि बोला कर्ण बलवान, कर्ण बलवान जब बुलारा से बखाने। सुना लालाना बेटा धीरे धीरे कही दा बयाना। कर्ण बोला कि ए लड़का, कौन हो तुम? कहां से आया है बेटा? कलश के अब ना चिन्हबा। उ त समझत बाकी है हमर बाबू भीमसेन हूँ। कलश के अब ना चिन्हबा। पूछत हुआ कि कहां से अला। तब सुना हम बतावत हैं का कहले बा कि सुन बुला रहा साया भेद पूरा वो बताया। पिताजी है भीम बलवान,
की सुना हम बता देते ही पहचान जीवा। वाह बाप का नाम बा भीमसेन, वाह मतारी का नाम बा नाग कन्या बिलावली, वाह। हमार नाम बा विजय बुलारा। वाह करण से कलश लड़का की अब तक तू जान गई लोकबा कि हम तोहरे बेटवा हैं। वाह करण कहा कि बेटा अफसोस मैं तेरा बाप नहीं हूं। देखे करण के दिल में उद्गार आ गया। कहा कि बेटा अफसोस है कि मैं तेरा बाप नहीं हूं, लेकिन हां तू कहीं गलत जगह पर नहीं आया है। मैं तेरा बाप नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं तेरा चाचा लगूंगा। वाह मैं तेरा चाचा हूं और आओ एक बार प्रेम से गला मिल लो बेटा। चाचा का उद्गार भतीजा पर उमड़ गल। वाह चाचा भतीजा गला से गला मिलत हुन। कलश करण की बेटा हो सकता है कि बड़ी भाग्य से तू आया है मेरे दरबार में, और फिर मिलूं या न मिलूं, हमसे तुमसे फिर मिलन होगी कि नहीं, एक बार सीने से लिपट जाओ। तुम भी तो मेरा ही ब्लड हो, मेरा ही खून है तुम। और हाँ सुन, तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी। अब घबराइले के जरूरत ना बा, सबेर हो गई बा। एक काम कर दा, तार पिताजी मिल जेहन। का कहले बा करण वाह कि थोड़े दूरिया पर बेटा, थोड़े दूरिया पर बेटा मिल है बंधा ले लंगोटा। थोड़े दूरिया पर बेटा मिल है बंधा ले लंगोटा। सुना लाला ना, सुना लाला ना, अरे मारत होई है रियाज पहलवान। कलन की घबराइले का बात ना बा। वाह अब सवेर हो गई बा। तार बाबूजी दू चार ठे चेला चपाटी लेके अखड़वा पर आज पानी बनावत हुई। वाह हइहे रस्तवा पकड़ला और चल जा सवेरे सवेरे अखाड़े पर। ओइजे बाबू तार भीमसेन मिल जिहन। वाह तार बाबू कौन एरू गरू आदमी ना हुवन, अरे तार बाबू बहुत बड़ा पहलवान हुवन। जिकरा भुजा में जकरा हाथ में 60,000 हाथी का बल बा। वाह कलश की त जानत रहली, माई बतौले रहल कि बाबू को भुजा में 60,000 हाथी का बल बा। वाह चल दिया बाबू। करण का चरण चुमा है, चरण चुमा है और चरण चुम करके अखाड़े की ओर चल दिया। एक चरण चुम के चलल बा, लेकिन दुर्योधन पीछे से दुशासन के लगौले रहल कि जाके देखियावा लड़कवा बचत त ना बा। लड़का के बचे देवे के ना हो, कैसो मरवाना जरूरी बा। जब करण के दरबार से लड़का निकलल हो 13 बरस के, दुशासन घात लगौले बा। सोच गल कि लड़कवा तइहों से बच गल, लड़का तइहा से निकल गल, बच गल, और लड़का को मरवाना जरूरी है। अब नतीजा निकलल का बाबू, और बढ़ के दा, और बढ़ जा। अल्लाह का लाइन बा। चलल बाप, चलल बाप, लाला नवा हो अखड़वा की ओरिया दादा।
समझ लिया हमार बिरहा इहवें से मोड़ लेत हो, इहवें से बिरहा मोड़ लेत हो। आखिरकार दुशासन लड़का के बोलवलस कलस कि तू बाबू से भेंट करवा ना, चल हम तोरे बाबू से भेंट करा दे। अखाड़े की ओर लेके चल दियालस। आज जब अखाड़े की ओर लेके चलल, आशीर्वाद में शांति दिहन, तब लड़का दुशासन लड़का के लेके चलल हो। संजोग देखें बतौनी की कहानी हमें से मोड़ लेत हो। और से सुभद्रा जी आवत रहलिन, बीच रास्ते में मुलाकात हो गई। बातचीत के दौरान पता चलल कि तनाग लोग से आइल बा, भीम का बेटवा बा। सुभद्रा जी लड़का के बाई पकड़ ले लिन, कलिन की कहाँ जाता रहा, अब सवेर हो गई बा, ताहर बाबू रियाज पानी बना के घरवे नहीं हन, तो का करे जीवा वहां खाड़े पर। तो एक पेड़ के नीचे बैठा, एक पेड़ के नीचे सुभद्रा जी लड़का के 13 वर्ष के विजय बुलारा के बैठा दिलिन। काली की तू नाग लोग से आइल बड़ा, पहले पहिल का लड़का बड़ा, अब पहले तार आरती उतारल जाई, एक बाद गृह प्रवेश करावल जाई, तब हम घर में लेके चलब। इ लड़का के पेड़ के नीचे बैठा के अपने चल गेली अंदर महल में खबर जनावे खातिर। लेकिन बाहर एक गद्दार दुशासन गद्दारी कर ही दिया। करता है क्या दुशासन बाबू कि दौड़ी के खड़ा पर जाए के पुकारे, अरे भारी दुश्मनवा तो आइल बा, गई अखाड़े पर अजा के भीम से कहलस कि अरे मर्दवा भीमसेन चुरुआ भर पानी में डूब के मर जा। भीम कलन की का भइल, कहलस कि तू यहाँ रियाज पानी बनावत बड़ा, और पेड़वा के नीचे देखा बैठल बा एक ठे लड़का, खोजत बा, कहत बा कि अगर भीमवा मिल जाई तो कोकड़ौर बुकवा छोड़ा दे। अब तो भीमसेन बिना तेल का पकौड़ी हो गईलन। पहलवान आदमी सोचे लगल कि सरवा आज तक केहू हमसे लड़े खातिर तैयार ना होत रहल, आई कौन लड़का के हमसे कहत बा लड़े का। भीमसेन कैलन का कि बदले लंगोटा दौड़े पेड़ावा की ओरिया, ए भैया बदले लंगोटा दौड़े पेड़ावा की ओरिया, अरे देखी के लाला नामा मगन मुस्काए, ए भैया देखी के लाला नामा मगन मुस्काए, तब बाबूजी हमार पहलवान वाला सचही, अरे बाबूजी हमार पहलवान वाला सचही, अब देखी के लाला नामा नचता वहां पाए। वही तरह लंगोटा जंगिया कसले धुरी अइले, गदा उठौलन भीम, अब पेड़ की ओर दौड़ पड़लन। दौड़ल जात हवन की कौन सरवा लड़े खातिर चुनौती देवे लगल। आ तब तक वो लड़का के नजर भीम पर पड़ गई। दूरे हुआ भीमसेन दौड़ल आवत हुआ, छोट लड़का 13 वर्ष के देखलस, इतना दिल में उद्गार आगल बाबू, सोचे लगल कि आए है माई हमके ठीक बतौले रहल, माई ठीक बतौले रहल कि बेटा बाबू तार पहलवान हुन। देखा दुशासन जाके हमरे बाबू से कलन की तार बेटवा मिले खातिर आइल बा, तो बाबू हमार कुछ कपड़ों नहीं खन पहनले, यही तरह धुरी अइले लंगोटा जंगिया कसले हमके मिले आवत हुआ। लड़कवा हमें पेड़वा के नीचे इतना खुशी हो गई ओकरे दिल के अंदर कि वही पेड़वा के नीचे लगल नाचे। आ ये कहे लगल कि बाबूजी हम पहलवान हुन, बाबूजी हमर आवत हुन, बाबू से हम मिलब, बाबू के बहिया पकड़ के लेके चलब माई के सामने खड़ा कर दे। देखा लड़का के दिल में उद्गार, और लड़का नाचत बा पेड़ के नीचे। आज भी बाबू देखल जाला। हे तना भाई आप लोगन बिरहा सुने तो चाहे हमार बेटा होके, आप लोगन के लड़का लड़की होके, केहू भाई को जब छोट लड़का लड़की जौन रहेलन, अब माई बाबू अगर घर द्वार छोड़ के 2-4 दिन के लिए चल जालन, आ जब लौट के आवेलन कहीं रास्ता में छोट बच्चन के नजर पड़ गई तो माई बाबू के लगे ना जालन, दौड़ के घर के दुआरी पर जइहन, आ दुआरिया घेर के नाचे लगन, कहे लगन कि माई आवत पे बाबू आवत पन।
ठीक की है दशा वो 13 वर्ष के विजय बुलारा में हो गया। यही पेड़ के नीचे कहकर नाच रहा है कि बाबूजी हमारा आवतन, बाबू हमार पहलवान होन, माई के सामने उनके ले चल के आंगन में खाड़ करब, ये कही के नाचत बा। लेकिन जब भीम का नजर पड़ल ओ लड़का पर, देखलन है लड़का के नाचत, तब भक दे भीमसेन का दिमागवे बदल गई। पहलवान आदमी दिमागे बदल गई। एहवर भीमसेन का सोचे लगलन कि हवर सचला भीम देवेला चुनावती। भीमसेन सोचे लगलन के रे बाप रे बाप, उ त ठीक है दुशासन कहत रहल कि तारा के लड़का उ लड़े खातिर चुनौती देत बा। देखा कितना बदमाश लड़का बा, हम इतना दूर बानी, उ होतना दूर पेड़ के नीचे बा, आ तबे हमें देख के नाचे लगल, खुरचाली करत बा कि बाजे खातिर छौके लगल। अब सोचलन न विचरलन भीमसेन, गदा उठवले रहन, तैस में आके जाके कैलन का कि हवर सचला भीम देवेला चुनावती। अरे हवर सचला भीम देवेला चुनावती। अब लड़का के ऊपर दिया गदा चलाई हो, गदा के लगत ललन गिर गईले। ए भैया गदा के लगत ललन गिर गईले। अरे फाटी गईले सिरा लाला रहा छटपटाया। बारे भीमसेन तनिक भी भीम सोच विचार नहीं किए। छोट लड़का वो पेड़ के नीचे नाचत बा कह के कि बाबू आवत हुन, तब तक जाके भीमसेन गदा उठा के मरबे तक कैलन। 13 वर्ष के लड़का भला औकाते होकर का बा भीम का गदा बर्दाश्त करे। धरती पर गिर गया बाबू, धरती पर गिरा है, सर फट गया, खून से तरतर तिकवत बा। एक टक आंख उठा के कि हमर बाबू हमन हमके मार दियल। हाथ जोड़ के रोवे लगल। तब तक बारे निर्दयी भीमसेन, सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है, दूसरा गदा उठा लिए चलाने के लिए। लड़का के मुंह से आवाज निकल गई कि बाबू ई का कैला, बाबू ई का कैला। अरे हम तो माई से कही के आई रही कि माई बाबू के बाई पकड़ के तोरे आंगन में ले आके खाड़ कह देव ना तम तार बेटा ना दूध का कसम बा। बाबू अब तो हम बचब ना, हम बचब ना बाबू, लेकिन एक बात सुन ला, एगो काम कह दिया, माई से मत बतैया, हमरे बारे में माई से मत बतैया कि तोहार लड़का है दुनिया में ना बा। एगो काम दूसर कह दिया कि तनी तू नाग लोग के चल जिया। अगर माई से ही बता देबा कि तोहार लड़का है दुनिया में नहीं खे, तो माई पागल बन के पगली बन के मर जाई। आ तू नाग लोक में चल जी। हा बाबू इतना दिन गुजर गई, माई के सांत्वना दे के इला कह के इला कि हम आई नाग लोक के, आ तू ना गईला माई बौरहिया बन के, आ रोज दुआरी पर बैठ के तार रास्ता थी कवेले, तार रास्ता देखे ले कि तू जरूर ही बा। तनिक भी सोच विचार नहीं किए, लड़का कह रहा है। लेकिन भीमसेन दूसरा गदा उठौलन है, आ दूसरा गदा उठा के कैलन का कि तबला दूसरा गदा, तबला दूसरा गदा, अरे मारे सीनावा पे आयल रसुगनवा गईला मुरझाए बाबू। तब तक भीमसेन दूसरा गदा उठाए के अब वही छोट लड़का के ऊपर सीना के ऊपर प्रहार कैलन। पहला गदा सर पर लगल बा,
दूसरा गदा छाती पर, यही कहता हुआ छोटा सा बालक 13 बरस का विजय बुलारा दम को तोड़ दिया कि बाबूजी का कैला, बाबू ही का कैला। जब दम टूट गल, भीमसेन गदा उठौलन, लंगोटा जंघिया कसले, धुरी अइले, कान्ही पर गदा रखलन, आज झूमत मस्ती की ओर अपने महल की ओर चल दिहलन। मनवा में सोचे थे उनकी सरऊ लड़े आई रहलन, आ दुई गदा में टाए बोल दिहलन। लेकिन ओहर से सुभद्रा जी पूरा परिवार के समेत आरती का थाल सजा के अब विजय बुलारा के आरती उतारे आवत रहले। लेकिन भीमसेन तो लड़का विजय बुलारा के आरती उतार चुकल रहल। आज भीम बाप को पता चलल कि हमरे हाथ से हमर बेटवा मारल गई। दुशासन गद्दार गद्दारी कर दिया, मेरे हाथ से मेरे बेटा को मरवा दिया। दौड़ के गईलन, बेटा के लाश गोदी में लेके छाती से लगा के रोवे लगलन, और रो के एक बात कहलन, का ये कहलन कि यार पाई का खबरिया, भैया पाई का खबरिया, भीम रोवे बिहराई का, गोदी में ललनवा, अरे गोदी में ललनवा के लसिया उठाई के, गोदी में ललनवा एक बीतल बात भीम का याद आवे लगल कि द्रौपदी का साड़ी वाली खटकेला बतिया, आ दूसर दगाबाज कैलस पापी कुल घटिया। सोचे लगलन कि अरे दुशासन गद्दार, पहली गद्दारी किया था कि भरी समाज में मेरी द्रौपदी को अचीरहरण किया था, अभी तो वह बदलवा ले बेकर हल, तब तक दूसरी दगाबाजी कर दिया कि मेरे हाथ से मेरे बेटे को मरवा दिया। प्रण कैलन, हाँ अका प्रण कैलन कि किया प्रण मानव, किया प्रण मानव, एकर बदला चुकाई का, गोदी में ललनवा के लसिया उठाई के, गोदी में ललनवा। वही कहानी आ गई जहां रवीना जी छोड़ी थी। वही प्रण किए भीमसेन कि इसका बदला जरूर लूंगा। और वही जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, 18 दिन का जो था युद्ध, जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो उसी युद्ध में भीमसेन अपने प्रण को पूरा किए। पहला गदा प्रमाण मिलेला कि भीमसेन पहला गदा दुशासन के जंघा पर चलोले रहलन, आ दूसरा गदा सर पर मरलन। गाना का हमरे अंतिम लाइन रहल, कवि जी लिखलन है का, जय जयकार गुरु स्वामी जी के, ओम प्रकाश फुलवारी, मितवा अनुजलाल संग में नंद बिहारी।